समझ लें कि ये जो है ना ये सफ़ा जो है ना ये फट चुका है, ख़त्म हो चुका है कि कोई ये इस किस्म की धौंस और धांधली अपनाए कि जी इस्लामाबाद का घराव करेंगे और डी चौक जाएंगे और ये कर देंगे, ये ना करोगे तो वो कर देंगे। इस किस्म की धमकियों से जो है हमेशा के लिए जो है वो जान छूट गई है स्टेट की। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो राणा साहब ये बता दें, एक तो तालिबान के साथ बात मुकाम पहुंची है, और दूसरा ये बता दें कि पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हो सका। बड़ी हुकूमतें आई, दावे किए, लेकिन पुलिस कल्चर हुई है। आज भी थानों के अंदर लोगों को तशद्दुद करके मार दिया जाता है, जगह जगह फायरिंग भी यहाँ होती है, वहाँ भी सरेआम लोग मारे जाते हैं। अगर रिसेंटली आपके पास कोई वाक़या है, अगर पुलिस कल्चर में तब्दीली कर, देखो पुलिस कल्चर में तब्दीली होनी चाहिए। और पुलिस कल्चर में जो मैंने ये सबसे पहले बात की है कि 100% हम CCTV जो है ये कवरेज दे रहे हैं सेफ सिटी की। और तो ये सेफ सिटी की कवरेज जो है ये सिर्फ सड़कों पे नहीं होगी, ये थानों में भी होगी, हवालातों में भी होगी। तो उसके बाद अगर थाने में कोई टॉर्चर होता है तो उस टॉर्चर को जो है वो जब वो कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद फिर टॉर्चर करने वाले जो है वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। और ये सारा ये हुआ है और इससे फ़र्क पड़ा है। अब वो थानों की वो सूरत हाल जो आज से आप बहुत पहले या 10-20 साल पहले आप समझते थे, उसमें जो है वो अब मैं ये तो नहीं कहता कि ख़त्म हो गई, लेकिन कमी उसमें ज़रूर आई है। लेकिन आप ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे कि जो थानों में जो है वो अपना मोहसिन बेग जैसे सहाबियों पे तशद्दुद करवाएं और उसके बाद कहेंगे जी वीडियो बना के मुझे भेजें और वो वीडियो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाए। अब इस किस्म की जहनीत का भी तो पहले इलाज होना चाहिए ना, जो इस किस्म का जहन लोग रखते हैं। लेकिन बहरहाल हम कमिटेड हैं। टॉर्चर जो है वो डिग्निटी ऑफ ए मैन के अगेंस्ट है, दैट इज़ वायलेशन टू डिग्निटी ऑफ ए मैन। और डिग्निटी ऑफ ए मैन जो है वो अनवायलेबल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको गारंटी करता है। तशद्दुद का जो है वो कत्तन किसी तरह से भी कोई इजाज़त जो है ना दी जा सकती है, ना इसको टॉलरेट किया जा सकता है। राणा साहब ये फरमाएं कि अभी ट्वीट किया आपके प्रेडिसेसर शेख रशीद साहब ने, वो कह रहे हैं कि जी हमारे आज जुलूस है, रैली है, हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, इसके हवाले से? देखिए जी, ना तो हमने उतारे हैं ना हमने लगाए हैं। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो बैनर लगाए थे उनके ऊपर उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ लिखा था या हक़ में लिखा था, और हो सकता है कि किसी को वो नागवार गुजरे हों। लेकिन ये कोई मामला जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट के नोटिस पे नहीं है। अगर आपने बात की है तो मैं इसके मतलब मालूमात हासिल कर लेता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ या उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो दें गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन हाँ, ये पहले वो बताएं कि उन्होंने जो बैनर्स लगाए उनकी उन्होंने इजाज़त ली थी। अगर तो उन्होंने इजाज़त लेके, परमिशन लेके, फ़ीस अदा करके म्यूनसिपल कमेटी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या ICT को लगाए थे और फिर उतरे हैं तो फिर तो हम ज़िम्मेदार हैं। तो अगर उन्होंने वैसे ही लगाए थे तो फिर वो ज़िम्मेदार हैं, वो इस बात को जो है वो देखें। तो इस सिलसिले में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। राणा साहब, दो सियासी शॉर्ट से सवाल हैं। एक तो ये है कि क्या वाकई आज इसको आपने इजाज़त दे दी है इमरान खान की तरफ से, तो क्या वाकई इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं? शॉर्ट सा सवाल। और साथ आगे ज़िमनी इंतखाबात हैं और फैसलाबाद का भी एक हल्का से जिम्मेदारी आपके है, क्या वो सीट आप विन करेंगे? देखिए, फैसलाबाद की जो सीट है वो हम जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ हमारी मुश्किलात भी हैं। और वो मुश्किलात ऐसी हैं कि उन मुश्किलात का अजाला भी जो है वो हम बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो नहीं कर सकते। हमें अदारों की और लोगों की इज़्ज़त जो है वो हमें मतलूब है और हम इज़्ज़त करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी को भी अपने इख्तियारात से जो है वो तजावुज़ जो है वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपने बात की है कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ़्तारी से डरते हैं, तो अगर डरते नहीं हैं तो फिर उनको पेशावर बैठने की क्या ज़रूरत थी और फिर बेल बिफोर अरेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी। सारी PTI जो है वो गौल दर गौल जो है वो फिर रही है अदालतों में प्री अरेस्ट जो है वो बेलें करवाती हुई। तो उन्हें गिरफ़्तारी का
खौफ तो है, लेकिन खौफ उन्हें अपने अमाल से होना चाहिए, उन्हें अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त रखना चाहिए, उन्हें फितना और फसाद अफरा तफरी से बाज रहना चाहिए, उन्हें पुरअमन और कौमी सियासत जो है वो करनी चाहिए। पूरी कौम एक तरफ है, पूरी कौम की सियासी क़ुव्वतें एक तरफ हैं, सब लोग जो हैं वो मिल बैठ के इस मुल्क के सियासी और इंतज़ामी और जो है वो एक इकॉनमी से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करना चाहते हैं। ये एक ही जमात है, जो एक ही जमात जो है वो अलहदा से जो है वो खड़ी है और वो सबको गालियाँ दे रही है, सबको बुरा भला कह रही है और सबको कह रही है कि जी उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह से अफरा तफरी और फितने की जो है वो सियासत कर रही है। उसे सियासत से जो है वो बाज आना चाहिए। राना साहब, ये मुझे बता दें कि जो नया सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब में अंदर के सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और फिर अब तशद्दुद का भी रास्ता इख्तियार कर लिया गया है, रात को भी वाक़या हुआ है, आपने मजम्मत भी की, उस हवाले से बताएं कि इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत कुछ इक़दाम उठाने जा रही है? देखिए, जो याज़ मीर साहब वाला वाक़या हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वो बड़े ही मंजे हुए बड़े दरीना हमारे साथी भी हैं और बहुत ही जो है वो बड़े सहाफ़ी हैं। तो अब उसके मतलब जो है वो हम पूरी तरह से परसू कर रहे हैं। तो हमें कोई जो है वो कोई ट्रेस मिलता है, कोई निशान मिलता है तो बिल्कुल उन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तार करके जो है उनको करार वाकई जो है वो सज़ा देंगे। उनकी एक दिन पहले की एक सियासी शख्सियत के ऊपर, एक सियासी लीडर के ऊपर जो है वो तनकीद जो है, ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो वजह बनी है। हाँ, लेकिन उसका भी कोई हतमी बात जो है वो नहीं की जा सकती। बाकी जहाँ तक आपने मुकदमात की बात की है, तो मुकदमात का दर्ज होना जो है वो FIR का दर्ज होना जो एक इल्ज़ाम तो हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके बाद तफ्तीश में जो है वो अगर किसी के ख़िलाफ़ को बात साबित होगी तो फिर है ना। तो ये अभी कोई ऐसी बात तो मेरे नोटिस में तो नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात जो है वो कोई जो है वो साबित हुई है। राना साहब, आपने जी, लास्ट क्वेश्चन जी। राना साहब एक सेकंड, ठीक है, इसके बाद आप सेकंड लास्ट। आपने अपने खिताब में फरमाया कि पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब राउंड टेबल पॉलिटिकल लीडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर वक्त तैयार हैं कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए और इकनॉमिक जो है वो कंसेंसस के लिए, या जिसे चार्टर ऑफ इकॉनमी आप कहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं, वो इंसान हैं कि जिन्होंने इस जो मौजूदा टेन्योर है असम्बली के आगाज़ में ये कहा था वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदगी में उनकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आएँ चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। अगर उस वक्त जो है ये सर जोड़ के बैठती सारी अपना सियासी क़ुव्वतें, उस वक्त ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि कदम बढ़ाएं वज़ीर-ए-आज़म, हम आपके साथ हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने आगे से गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर क्या नहीं उसने छोड़ा, तो एक को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, एक को उसने वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ने बना दिया। तो मामला ये है कि ये जो कंसेंसस है इकॉनमी का, इसके बगैर ये इकॉनमी जो है ये आगे बढ़ नहीं सकती। जिन हालात में हम दरपेश हैं, जिनमें हमें जो है वो जिस गड्ढे में गिरा दिया गया, और गिराने वाला भी यही है। ये शख्स जो इस वक्त हर वक्त जो है वो अफरा तफरी और अनारकी की कोशिश कर रहा है मुल्क में, जो इस वक्त जो है वो फितना और फसाद की जो है वो कोशिश कर रहा है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, उसमें फेल होता है तो फिर जो है वो पूरे मुल्क में एहतजाज करवाने की कोशिश करता है, उसमें फेल होता है तो फिर पूरे मुल्क में जलसा करवाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ इसकी ये कोशिशें हैं। तो ये जो एक बंदा और एक पार्टी है जो मुल्क में जो है वो अफरा तफरी चाहती हैं, बाकी तमाम क़ुव्वतें वो क़ुव्वतें जो कि किसी वक्त जो है वो मुल्क के आइन से भी जो है वो गिला और शिकवा रखती थी, बलूचिस्तान की वो पार्टीज़ जिन्हें आप जो है वो कौम परस्त कहते हैं, वो भी आज आपके साथ बैठे हैं, वो भी इस मुल्क की खैर मांग रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इस मुल्क का जो है वो भला हो।
तो पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद तो बगैर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। जब दहशतगर्दी अरूज पे थी और APS का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म और लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो पैदा किया था, तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस कब पैदा हुआ था? उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने इमरान खान जो पिछले 4 माह से उन्हें गालियाँ दे रहा था रोज़, उसे फ़ोन करके कहा कि इमरान खान साहब, हमने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई है, आप वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाएँ और आएँ और हमारे साथ आगे बैठें, और ताकि हम इस जो है वो कौमी अलमिए को जो है वो इसको हल कर सके। वो थी लीडरशिप जिसने पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया, और उसके बाद दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हुई। आज भी जो है वो उसी हौसले की जो है वो ज़रूरत है, लेकिन एक आदमी जो है वो बज़िद है, वो जो है वो उसको कोई बात समझ आती नहीं है, वो फितने फसाद और गाली गलोच और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो इस आदमी की मैं समझता हूँ कि वजह से जो है ये मामलात जो हैं ये इस तरह की जो है वो इख्तलाफ का शिकार हैं, और ये इख्तलाफ जो है ये कौमी सतह पे जो है ये नुकसान पहुँचा सकता है। हमारा तो यही कोशिश है कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, इकॉनमी के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, ताकि मुल्क जो है जो आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन जी। एक बताइए, आप सरवर साहब वज़ीर आज़म के खिलाफ एक कमेटी बनी थी, वो कहाँ तक पहुंची उसके खिलाफ? वो हमने जो है वो अपनी गुजारिशात विद एविडेंस जो है वो कैबिनेट के सामने पेश की हैं। अब कैबिनेट अगर अप्रूवल देगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा जी।